हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखेंगे, जो कि डेरिवेटिव से भी है और इंटीग्रेशन से भी है। राइट। तो ये प्रॉब्लम जो है वो एक मिक्स प्रॉब्लम है, जिसका रिलेशन जो है वो डिफरेंशिएशन से भी है और इंटीग्रेशन से भी है। राइट। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। राइट। तो देखिए, एक फंक्शन हमें यहाँ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और ये एक इंटीग्रल के फॉर्म में दिया हुआ है। राइट। देखिए, 0 to x दिया हुआ है और यहाँ पर 4 प्लस मॉड ऑफ 1 - t dt दिया हुआ है। राइट। तो यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा। राइट। तो कंडीशन यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 की है। और देखिए, ये जो इंटीग्रल है ये हमारे पास वेरिएबल t में है। राइट। तो जो लिमिट्स हैं वो वेरी कर रही हैं t=0 से t=x तक। राइट। तो सबसे पहले इस फंक्शन को समझना जरूरी है। राइट। तो यहाँ पर आप देखिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ एक्स। राइट। और उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। राइट। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ हमें एक इंटीग्रल के फॉर्म में दिया हुआ है जो कि वेरिएबल टी में है, और लिमिट्स में हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है यहाँ पर वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। राइट। और कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन 2 की। तो चलिए इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, और इस इंटीग्रल को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में हमें मिल जाए। राइट। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिमिट्स पर कंसंट्रेट करते हैं। राइट। तो यहाँ पर एक हम रफ यहाँ पर रियल नंबर लाइन बना लेते हैं। और देखिए, ये नंबर लाइन जो है, जो लिमिट्स हैं हमारे पास वो t=0 से x तक है। राइट। तो यहाँ पर हम t=0 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम t=x लिख लेते हैं। राइट। और अब देखिए, यहाँ x ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है। राइट। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर t=x=2 ले लेते हैं। राइट। और 0 और 2 के बीच में एक और पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं t=1। राइट। तो अब देखिए, हमारे पास इंटरवल बन गया 0 से 1 और 1 से 2। तो 1 से 2 नहीं लेंगे हम, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 2 है। राइट। तो यहाँ पर जो ग्रेटर देन 2 है, क्योंकि इक्वालिटी यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको इनसर्कल कर देते हैं। राइट। तो इस सर्कल का मतलब ये है कि x=2 जो है यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। राइट। ओके। तो अब देखिए, हम एफ ऑफ एक्स को दो इंटीग्रल्स के फॉर्म में लिखेंगे, I1 और I2। तो I1 जो होगा वो हमारा 0 से 1 होगा पहले तो। राइट। क्योंकि लिमिट है 0 से x। राइट। 0 से x तक है। तो 0 और x, तो x ग्रेटर देन 2 है, तो हमने यहाँ पर x=2 पॉइंट ले लिया है। राइट। तो 0 और 2 के बीच में एक पॉइंट हमारे पास t=1 है। तो पहला इंटीग्रल हमारे पास 0 से 1 हो जाएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 0 से 1 ले लेंगे और यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेंड आ जाएगा। तो ये t=0 से t=1 तक हो जाएगा, और 4 प्लस मॉड ऑफ 1 - t मिल जाएगा हमें, और dt आ जाएगा। राइट। और जो सेकेंड इंटीग्रल होगा इसे हमें बहुत ध्यान से देखना है। राइट। तो अब देखिए, जो सेकेंड इंटीग्रल होगा वो 1 से x तक होगा। राइट। तो यहाँ पर जो सेकेंड इंटीग्रल है वो 1 से x तक होगा, और x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। राइट। तो इसका मतलब ये जो x होगा वो x=2 के राइट में होगा। तो इसका मतलब ये x जो होगा x=2 के राइट में किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, यानी कि हम कहीं पर भी हो सकते हैं यहाँ पर। राइट। तो इसका मतलब जब हम t=1 से x तक इंटीग्रेट करेंगे तो हम किसी भी पॉइंट में जा सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। अगर मान लेते हैं x यहाँ पर 4 होता तो हम 1 से 4 तक जाते। राइट। 5 होता तो 1 से 5 तक जाते। तो x ग्रेटर देन 2 के हिसाब से अगर हम देखें तो इन पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट पर हम, हमारी जो अपर लिमिट होगी वो यहाँ पर लाई करेगी। राइट। और यहाँ पर हम इंटीग्रेंड को लिख लेते हैं, तो 4 प्लस मॉड ऑफ 1 - t मिल जाएगा हमें, और
dt आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब हमने इतना काम कर लिया यहाँ पर, राइट। तो अब देखिए कि यहाँ पर t की वैल्यू, पहला इंटीग्रल को हम लेते हैं। तो जब हम पहले इंटीग्रल को यहाँ पर लेंगे तो t की जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक वेरी कर रही है, राइट। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि मॉड ऑफ 1 - t की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब t बिलोंग करेगा 0 से 1 तक, तो मॉड ऑफ 1 - t जो होगा वो पॉजिटिव 1 - t होगा बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, राइट। क्योंकि देखिए जब t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो 1 - t जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, राइट। देखिए जैसे 0 और 1 के बीच में हम एक पॉइंट ले लेते हैं हाफ, राइट। तो अगर मैं t इज इक्वल टू हाफ ले लें अगर हम यहाँ पर, तो देखिए 1 - हाफ जो होगा वो हाफ आ जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ 1 - t जो होगा प्लस 1 - t मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, 1 से x तक t वेरी कर रहा है, राइट, 1 से x तक। और x जो है देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 है, राइट। तो x ग्रेटर देन 2 है, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर x की वैल्यू एक मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं, राइट। तो t जो होगा वो बिलोंग करेगा 1 से 4 तक, राइट। तो मॉड ऑफ 1 - t क्या होगा, मॉड ऑफ 1 - t ऑब्वियसली नेगेटिव ऑफ 1 - t हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड फंक्शन। देखिए 1 और 4 के बीच में हम एक पॉइंट लेते हैं, राइट। तो वो पॉइंट क्या होगा हमारे पास, मान लेते हैं x की वैल्यू हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ सॉरी यहाँ पर 1 - t, यानी कि 1 - 3 हमें मिलेगा -2, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, राइट। तो मॉड ऑफ 1 - t जो होगा वो नेगेटिव ऑफ 1 - t होगा, तो -1 + t मिल जाएगा हमें, राइट। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं 0 से 1, और हमें मिल जाएगा 4। मॉड ऑफ 1 - t जो होगा वो मिल जाएगा हमें +1 - t, और यहाँ dt आ जाएगा। और यहाँ पर 1 से x तक जाएंगे हम, और यहाँ पर 4 मिलेगा हमें। और मॉड ऑफ 1 - t यहाँ पर हमें मिल जाएगा -1 + t, जिसको कि हम -1 + t लिख सकते हैं, राइट। तो अब हमारे पास ये दो सिंपल इंटीग्रल आ गए, तो चलिए जल्दी से इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मिलेगा 5 - t dt, और यहाँ पर हमें मिलेगा 1 से x, और 3 + t मिल जाएगा हमें, 4 - 1 3। तो हमारे पास यहाँ पर ये दो इंटीग्रल हमें मिल जाएंगे। तो चलिए आसानी से इन दोनों इंटीग्रल्स को अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 dt का इंटीग्रल 5t हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा -t² / 2, और 0 से 1 लिमिट हो जाएगी। और यहाँ पर हमें मिलेगा 3t + t² / 2 मिल जाएगा, राइट। और लिमिट्स हो जाएंगी 1 से लेकर x तक, राइट। तो चलिए यहाँ पर लिमिट्स रखते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो f(x) हमें मिल जाएगा, जब हम t की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 5 - हाफ, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें t इज इक्वल टू x रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x + x²/2। और जब हम 1 रखेंगे t इज इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा 3 + हाफ, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज 2 5 10, 10 - 1 9/2, एंड हियर वी हैव 3x + x²/2। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3 2 6, 6 + 1 7, तो यहाँ -7/2 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 9/2 - 7/2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें 9 - 7 2, 2/2 इज 1, सो वी हैव 3x + x²/2 + 1 मिल जाएगा, राइट। तो देखिए f(x) की जो फॉर्म आई हमारे पास यहाँ, वो आ जाएगी x²/2 + 3x + 1, राइट। और ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
राइट। तो देखिए जो प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट था कि फाइंड एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो हमारे पास ये आ गया, राइट। और अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत इजी काम है यहाँ पर। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालते हैं डेरिवेटिव, तो हमें मिल जाएगा 2x/2, और यहाँ पर हमें 3 मिल जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो x+3 हमें यहाँ पर जो है डेरिवेटिव मिल जाएगा, राइट। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम जो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं।